मुझे नहीं लगता कि मकबूल के बगैर कालिम भैया कुछ कर सकते हैं कि कोई आपको अपने कैरेक्टर के नाम से पहचाने तो मतलब उससे बड़ी एक एक्टर के लिए कोई खुशी नहीं है मेरे ख्याल से। आपकी पहली फिल्म मैं हूं ना पहली फिल्म मैं हूं ना है जिसमें एक सीन में मेरी अपीयरेंस है। उसके बाद जोधा अकबर 2007 में मैंने साइन किया। अभी भी मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ लखनऊ में। फिल्म का नाम है बगावत। शाहजी चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। और दुनिया आपको जानती है मकबूल के नाम से मिर्जापुर में। और थैंक ये यू जो फॉर आपको थैंक यू सो मच। आपको जो बेतहाशा के हिसाब से कामयाबी और मोहब्बत मिली है, आप कैसे डील कर रहे हैं? 16 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, लेकिन जिस तरीके की मकबूलियत सही मानों में आपको मिली है पिछले ये 2 सीजन से, ये गैर मामूली है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो वो वैसा वाला फील कर रहा हूँ कि 15-16 सालों से जो इंडस्ट्री को टाइम दिया है, जो मतलब फैमिली परिवार से दूर रह करके और जो भी कष्ट और तकलीफें सही है उसका सारा फल ऊपर वाले ने दे दिया मकबूल के थ्रू। तो बहुत अच्छा फील होता मकबूल है, ने बहुत अच्छा महसूस होता है कि कोई आपको मकबूल अपने ने आपको मकबूल कैरेक्टर कर के दिया। नाम जी, कि कोई आपको अपने कैरेक्टर के नाम से पहचाने तो मतलब उससे बड़ी एक एक्टर के लिए कोई खुशी नहीं है मेरे ख्याल से। आपका ऑडिशन हुआ था सीजन 1 में? ऑडिशन हुआ था मेरा एक छोटा सा एक एक उनको एक लुक देखने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन के लिए हुआ था। बट जो डायरेक्टर सर हैं गुरुमीत सर, गुरु सर, उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका था जोधा अकबर में 2007 में। जोधा फर्स्ट अकबर फिल्म आपकी रिलीज थी मैं हूं ना है। 2000। आपकी पहली फिल्म मैं हूं ना है। पहली फिल्म मैं हूं ना है जिसमें एक सीन में मेरी अपीयरेंस है। बट बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सीन है, वो भी इम्पोर्टेंट सीन है फिल्म का। तो वो मैं मेरी फर्स्ट फिल्म थी। उसके बाद जोधा अकबर 2007 में मैंने साइन किया और 2008 में वो रिलीज थी। उसमें जो मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, वो उसमें चीफ एडी थे। तो वहां से मेरी उनसे मुलाकात थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही शायद मेरा नाम सजेस्ट किया था। जो मुझे पता चला कि शायद मकबूल के लिए शाजी बेटर होगा। तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने एक लुक टेस्ट किया था अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में। कट टू मुझे ऑफिस में बुलाया गया तो वहां जाके पता लगा कि एक कैरेक्टर है मकबूल का, वो कालिम भैया का राइट हैंड होता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही आनाकानी करने लगा था कि यार ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ऑलरेडी कई बार किए हैं, तो अब थोड़ा सा इससे ऊपर करना है, इससे अच्छा करना है। तो मतलब थोड़ा मेरा मन खट्टा था कि नहीं। फिर मैं बार बार गुरु सर से पूछ रहा था कि सर क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उनका एक ही वर्ड था शुरू से लेकर लास्ट तक कि अगर मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, थोड़ा सा भी बिलीव करते हो, थोड़ा सा भी मुझे मानते हो, तो मैं कहूंगा इस रोल को कर लो। तो जब उन्होंने कहा तो लेकिन बहुत थोड़ा सा वेल मेरे को, डिफाइंड रोल है। बहुत हाँ। ही वेल डिफाइंड और रोल है भाई। मैं मकबूल। शुरू से तो मेरा यही था कि यार मैं राइट एंड लेफ्ट हैंड नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैंने कई फिल्मों में, जैसे बीके में आप देखोगे तो जो तपस्वी होते हैं बाबा, उनका मैं राइट हैंड बना हूँ। कुछ और फिल्में जैसे एक तेवर एक फिल्म आई थी, उसमें मनोज वाजपेयी जी के साथ हूँ। तो वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मैंने कहा मैं इससे थोड़ा सा बाहर आना चाह रहा हूँ, ये मैं नहीं करूंगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था सुन करके रोल को। बट गुरु सर ने जब बोला कि मैं कहूंगा कि मेरे कहने से एक बार ये कर लो, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से भी एक इंट्यूशन था कि नहीं, वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें बात है। और मेरे ख्याल से इस तरह से मिस यूज मुझे नहीं करेंगे वो। क्योंकि जोधा अकबर के बाद भी मैंने उनके साथ एक एपिक का एक शो किया था मैं तो, जिसमें रावण का रोल मैंने प्ले किया था। वहां पे भी उन्होंने ही मुझे बुलाया था और बड़ा दमदार कैरेक्टर था, बहुत अच्छे से शूट किया और मजा आया मुझे उनके साथ काम करके। तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं एक तसल्ली थी मन में कि नहीं यार, ये कह रहे हैं तो कुछ तो बात है। बस वो यही कहता है कि मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे कहने से मैं यही कहूंगा कि इस रोल को करना चाहिए। बहुत मतलब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं है, ये एक अपने आप में एक कैरेक्टर है। नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। और जी। बहुत ही वेल डिफाइंड रोल है। लॉयल है। और उसके अलावा हमेशा हमेशा अपने मतलब मालिक के लिए वफादार है, खड़ा रहता है। और उसके अलावा एक ताकत का एक एलिमेंट है, एक सिंबल ऑफ प्राइड और सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ भी है। और सेकंड सीजन में तो खैर आई थिंक बहुत ज्यादा उसके अंदर गहराइयां आती हैं, जो अपनी माँ के लिए जो उसका सेंटिमेंट है। जी। माँ को जिस तरीके से उसका ख्याल करता है, खाना खिलाता है, या बाबर के लिए जिस तरीके का उसका सेंटिमेंट है। जी। अ, आपने मीम्स देखे हैं सोशल मीडिया पे जो आपके आपके लिए बने हैं? हाँ मैं देखे। एक्चुअली मैं जब से ये ओटीटी पे आई है, अमेजोन पे जब रिलीज हुआ है 23 को,
तो उससे पहले से मैं शूटिंग में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लखनऊ में हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं अभी पूरा सीरीज देख भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी इंस्टा वगैरह पे इन पे जो मीम्स आए हैं मैंने देखे हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। इवन मकबूल पे किसी ने एक गाना भी बनाया है रैप सॉन्ग किया है। तो कई तरह के मीम्स आ रहे हैं, तो देखने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मैं कहूंगा कि खूब दबा के मीम्स बनाए जाए मकबूल पे इस बार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक तो डेफिनेटली। मैं शूटिंग के लिए गया और था, चेन्नई शूटिंग के लिए गया था लास्ट ईयर, तो मैंने ऐसे ही बैंगलोर एयरपोर्ट की एक फोटो डाली थी ऐसे ही चलते ही। तो लाइक बैग मेरे शोल्डर पे एक टंगा हुआ है, हैंड बैग। तो वो लोगों ने उसको वैसे कनेक्ट करके कि सब कुछ मिर्जापुर छोड़ छाड़ के मकबूल चले अपनी राह पे अलग से। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देख करके। बिल्कुल। अच्छा शाहजी साहब, मुझे मुझे थोड़ा सा अपने अपने बारे में बताइए, आपकी हाइट क्या है? और फरीदुल, मेरी हाइट है 6'2", 6 फीट 2 इंच। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं आप? हाँ, कोशिश मेरी रहती है, काफी सालों से, मैं पिछले 20 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। जितना टाइम मिल पाता है मुझे शूटिंग से, तो मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर रहने की जिम में। वर्कआउट में क्या करते हैं आप? जिम में जो सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं रेगुलर वर्कआउट, वो मैं करता हूँ। सुबह मैं योगा भी करता हूँ, थोड़ा प्राणायाम वगैरह, जो बाबा रामदेव का जो है प्राणायाम, तो वो मैं करता हूँ। राइट, कोशिश करता हूँ राइट, फिट राइट। रहने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की। नहीं तो वो तो आई थिंक किरदार के लिए बहुत जरूरी है। किरदार के अलावा भी वो एक अपनी फिजिक के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक जरूरी है कि हाँ, कुछ ना कुछ बिल्कुल ऐसा हो, जरूरी है, वर्कआउट, हार्ड वर्क बिल्कुल हो। जरूरी है। खाने में क्या पसंद करते हैं आप? मैं बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल सा मेरा खाना है। एक तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, आपको बता दूं सबसे पहले। नॉनवेज में खाता नहीं हूँ, राइट, कभी खाया नहीं मैंने जिंदगी में, और मेरे फैमिली में भी वो सब है नहीं। तो एक तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मुझे सिंपल खाना पसंद है, लाइक दाल रोटी और सिंपल तेल मसाले रहित सब्जियां। स्पाइसी और तेल मसाले मुझे ज्यादा नहीं समझ में आते। स्पाइसी थोड़ा सा चल जाता है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से, तो जयपुर में थोड़ा सा स्पाइसी लोग ज्यादा खाते हैं, मतलब राजस्थान के सभी लोग, आपने देखा होगा वहाँ मिर्ची की सब्जी जी। बन जाती है। तो थोड़ा सा स्पाइसी तो चलता है, बट थोड़ा सा तेल मसाले अवॉइड करता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है ज्यादा। घी दूध का थोड़ा सा लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होता है मेरे राइट, खाने में। लेकिन कालीन भैया तो जो भी उनके वहाँ मेहमान आते हैं उनसे उनसे जरूर पूछते हैं कि नॉनवेज खाओगे? वो एक कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करने के लिए वो सब होता है। और हमेशा जब भी कालीन भैया भी खाना खाते हैं, तो वो मुझसे भी पूछते हैं कि आओ कालीन, खाना खा लो। लेकिन वो एक, उस कैरेक्टर की एक लिमिटेशन है कि जो है वो ठीक है, एक रेस्पेक्ट के तौर पे कह लो। और वो एक अपने आप का एक कैरी करके चलता है कि ठीक है, वफादारी का अलग जगह है, लेकिन खाना मैं अपनी माँ के साथ ही खाऊंगा घर पे, क्योंकि बिल्कुल, घर पे भी बिल्कुल। उसकी माँ अकेली है ना। जी, जी, बिल्कुल। तो वो अपनी और माँ से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। उस कैरेक्टर राइट, का, अब जिस मकबूल का एक इमोशन जो दिखता है वो वहीं दिखता है, बाकी बाहर तो पूरा हार्डकोर रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक दैट मेक्स इट सो वेल राउंडेड। जो कैरेक्टर है वो जी। बहुत ही दिलचस्प है। वो माँ को उठा के जिस तरीके से अंदर लेके जाते हैं, और आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सीजन 2 में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ऐसा सीन है जो कि आप कभी भूल नहीं सकते, जिसमें चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जिस तरीके से ललित के साथ में जो आप जो करते हैं, जी। तो बहुत से लोग एकदम बिल्कुल खौफजदा हो गए उस सीन को पर्टिकुलर देख के। आपको क्या ब्रीफ था, कैसे आपने किस तरीके की तैयारी थी? बिल्कुल बहुत ही अजीब अलग किस्म का सीन। एज ए पर्सन पूछो तो ललित बहुत ही अच्छा एक्टर है। और सीजन 2 में वो जहां जहां भी आया है, मरने से पहले 3-4 सीन में वो आया है, उसने इतना कमाल का परफॉर्म किया है, मतलब तालियां बटोरी है उसने, हर सीन में, हर लाइन पे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था ललित जो है सीजन 2 में। 2-3 सीन में आता है, जैसे जहां मुन्ना इस पे बेड पे होता है, तब उनकी एक लाइन होती है कि मुन्ना उठ के एकदम से गाली देता है कि हम माँ बहन कर देंगे ये वो सब। तो बड़ा बड़ा सॉफ्टली वो एक लाइन बोलते हैं ललित की, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, कालीन भैया है, और कालीन भैया की दादी आपकी माँ हुई। और फिर वो कंफर्म भी करता बाबूजी साइड में जाकर के, हाँ ना बाबूजी। वो बड़ा कमाल की लाइन थी। हम वो जब शूटिंग कर रहे थे ना, तब भी हम लोग बहुत हंसे थे उस पे, मतलब मैं और कालीन भैया तो आधा घंटे तक शॉट ही नहीं दे पाए थे कि यार क्या कमाल किया बंदे ने। तो ऐसे उसके जो मरने से पहले जो भी 2-3 सीन थे, बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने किए थे, बहुत अच्छे से किए थे। और बहुत अच्छे उम्दा एक्टर है वो। तो मैं एज ए पर्सन पूछो तो मैं बिल्कुल भी उनको मारना भी नहीं चाह रहा था। और एज एन कैरेक्टर भी मुझे दुख हो रहा था कि यार इस कैरेक्टर को खत्म क्यों कर रहे हैं। मुझे खुद को, मतलब एज ए मकबूल भी मुझे बुरा लग रहा था कि यार ये इतना अच्छा प्यारा कैरेक्टर है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वही वाली बात है वफादारी की।
कि कालीन भैया ने कह दिया तो फिर सारी दुनिया की सारी चीजें पीछे है मकबूल के लिए, कालीन भैया सब ऊपर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें देखते हुए वो करना पड़ा, बट रियली आई वाज नॉट हैप्पी। जो उसमें एक जो सीन है कि उसकी मकबूल की माँ के साथ में जो होता है और जिस तरीके से वो बाबर को बचाने की कोशिश करता है, वो भी एक बहुत ही एक जो इमोशन दिखाया गया उसके अंदर। वो सीन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जैसे सीजन 1 में आपने देखा होगा कि एक ही ट्रैक पे मकबूल चल रहा है, उसमें कोई अलग से इमोशन नहीं थे कि ठीक है वो कालीन भैया के लिए या त्रिपाठी फैमिली के लिए वफादार है, तो वो पूरा एक ही ट्रैक था कि शुरू से लेके एंड तक वफादारी है। तो फैमिली नहीं थी, मेरी मदर को उसमें नहीं दिखाया था, बाबर ने भी आके ज्वाइन ही किया था, थोड़ा सा इमोशन था बाबर के लिए। कि आपने सीजन 1 में देखा हो तो जब बाबर ज्वाइन करने के लिए आया था तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं ये बाबर तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि पता था कि यहाँ मिर्जापुर में बड़े सीधे लोगों का काम नहीं है। यहाँ सारे लोग अपना अपना दिमाग से अपने अपने रास्ते बना रहे हैं और अपने अपने मतलब से जुड़े हुए हैं सारे लोग। तो पता है मकबूल को कहीं ना कहीं, क्योंकि मकबूल भले ही कम बोलता है लेकिन मकबूल को पूरा मिर्जापुर का इतिहास मालूम है, तो उसको पता था कि ये सही रास्ता नहीं चुन रहा है बाबर। तो मैंने मना कर दिया था कि बाबर ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई लिखाई करो। जब कालीन भैया फोर्स करते हैं, क्योंकि कालीन भैया तो यूज ही करते हैं तो कालीन भैया कहते हैं कि मकबूल नहीं, तुम्हारा भांजा है, परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, इसको सिखाओ। तो कहीं ना कहीं उनकी बात को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो वो सोचते हुए मैंने एक बार तो मैं बोलता भी हूँ कालीन भैया को कि कालीन भैया इनके कुछ बस का नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो एक ही नहीं है और ये सब क्या संभालेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उसकी भी इच्छा होती है और वो सारी चीजें ऐसे बनती है तो वो ज्वाइन करता है। तो इस सीजन में मेरे लिए ये मुश्किल था कि थोड़ा सा एक इमोशन भी था उसमें कि अब यार बाबर अगर हमें छोड़ के चला गया गुड्डू के साथ तो उसको कैसे संभालें। 2-3 बार कालीन भैया ने भी बोल दिया कि जरा मकबूल बाबर का कुछ करो। तो अब बाबर का क्या करें, बाबर को 2-3 बार समझा भी दिया लेकिन वो भी अपने उसके लिए वफादार है, जिनके लिए वो कर रहा है गुड्डू के साथ है तो गुड्डू के लिए वो भी वफादार है। तो वो भी कहीं अपने आप में गलत नहीं है और मैं भी गलत नहीं हूँ। तो बड़ी दुविधा थी कि अब करें तो क्या करें। और मुझे ये भी डर था कि अगर ये बाहर निकला, घर से बाहर निकला तो मैं नहीं मारूंगा तो इससे कोई और मार देगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये बचेगा नहीं अभी। तो ये सोच करके बाबर को अंदर घर में बंद कर देता है मकबूल जी, बंदे। हाँ, फिर भी उसको बाहर निकाल दिया जाता है फाइनली और गलत ही होता है फाइनली। आके मुन्ना जो करते हैं आपने देखा होगा, काफी मीम्स उस पे भी बने हैं, जो बंदूकें बाबर और मकबूल एक दूसरे के ऊपर तानते हैं, उस पे भी काफी मीम्स बने। वहां पे अब देख लो ना आप, वो इमोशन की बात है कि एक बार तो सोच लिया था कि कालीन भैया का ऑर्डर है तो वो तो करना ही है, इलाज तो करना ही, लेकिन जब भी बंदूक तानी उजी जब उसके ऊपर किया तो फिर वही कहीं ना कहीं फीलिंग कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा ये। तो वहीं थोड़ा सा आके मकबूल थोड़ा सा डल हो जाता, नहीं तो मकबूल तो एक सेकंड भी सोचता नहीं है गोली मारने में। सीजन 1 में देखा होगा पुलिस वाले को मारते हैं जब ऊपर पहाड़ी पे ले जाके, तो कालीन भैया मेरे तक देखते हैं उससे पहले तो गोली चल जाती है। कालीन भैया की गर्दन के इशारे ज्यादा चलते हैं, वो बोलने से पहले उनके इशारों से समझ में आ जाता है कि मकबूल, बस वो इतना टर्न करते उससे पहले तो फायर कर देता है मकबूल। तो मकबूल तो इतना फास्ट है, उनकी एक एक चीज को समझता है, क्योंकि 24 आवर्स उनके लिए ही जी रहा है मकबूल, कालीन के लिए जी रहा है। तो इतनी देर ही नहीं लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशन की बात आ जाती है कि यार मेरा भांजा है, मेरा परिवार है, कैसे क्या करूं। तो वो बड़ा मुश्किल सीन था। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी के साथ में जो आखिर में जो मकबूल करते हैं, जी वो भी आई थिंक बहुत क्रूशियल है, दैट मेक्स इट सीजन 3 मकबूल के लिए आई थिंक वेरी क्रूशियल, थोड़ा सा चैलेंजिंग था बिकॉज आई थिंक अभी सीजन 3 में मकबूल का काफी प्रोमिनेंट रोल होने वाला है और वो भी कुछ अलग होगा जो सीजन 1 और सीजन 2 में था है। लेट्स सी यू, अभी तो वो तो आइडिया नहीं होता है, आपको मालूम है अमेज़न तो ये सारी चीजें लेकिन एक ये होना चाहिए। काफी ऑब्वियस है कि दुश्मनी तो जाहिर कर दी है मकबूल ने, जाहिर सी बात है कालीन भैया भी जो है वो बदला लेने की कोशिश करेंगे, कुछ तो एक टसल लेकर रहेगा उसमें। हाँ, वैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो मकबूल कोई बहुत ज्यादा गुनहगार नहीं है, क्योंकि जो कुछ गलत हुआ वो तो उनके परिवार वालों ने ही किया है, बीना नहीं किया है कालीन भैया उनको तो यही अंदाजा है कि मकबूल ने किया है, बिकॉज बीना ने तो यही बोला ना कि मकबूल ने बड़े बेरहमी से मारा है। मे भी शायद आगे जाके थोड़े से पत्ते खुलेंगे, उनको पता चलेगा सीजन 3 में, हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में मे भी शायद, आई एम नॉट श्योर, बट सच्चाई तो बाहर आएगी। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि वो मकबूल नहीं मारा, क्योंकि अगर बीना नहीं मारती तो मकबूल मारता। बट वहां पे भी देखो उस कैरेक्टर की आप डेप्थ देखो कि अगर वो गया तो मारना ही था बाबूजी को,
लेकिन वहां पे भी उसने एक एज ए औरत कह लो या घर की मालकिन कह लो जिनके लिए वो काम कर रहा था, तो उनके लिए वहां भी वो वफादार था कि अगर मालकिन ने कह दिया, कालीन भैया की जो वाइफ है बीना, अगर कह दिया तो वहां पर भी उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और गन नीचे कर ली कि नहीं, शायद मेरे दुख से ज्यादा बड़ा दुख इनका है। उस कैरेक्टर की डेप्थ देखो, जो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो ऐसे ही समझाते थे मुझे कि नहीं, मकबूल गलत कर ही नहीं सकता किसी के साथ। और वो ये कहते भी थे, गुरु सर कहते थे कि नहीं, मकबूल कभी किसी को मार के खुश नहीं होता है। कोई उसके फेस पे कोई कनिंग स्माइल नहीं आती है कि मार के बहुत उसको मजा आ गया है और या बहुत अच्छा फील कर रहा है। उसको दुखी तकलीफ ही होता है, लेकिन उसका काम है वो उसका जॉब है, उसके उसके साथ वो लॉयल है, वफादार है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी उसने यही वफादारी निभाई है कि जब बीना ने बोला कि मकबूल रुक जाओ, हम मारेंगे, तो मकबूल ने ये विद इन सेकंड ये रियलाइज किया कि शायद मेरे दुख से भी ज्यादा बड़ा दुख इनका है, तो मुझे ये चांस इनको देना चाहिए। बिल्कुल। मैंने पंकज त्रिपाठी से मैंने पूछा, पंकज भाई से, कि जी कौन सा ऐसा काम है कालीन भैया का जो मकबूल नहीं कर सकते, तो बहुत वो हंसे। तो आपको क्या लगता है, कोई ऐसा काम है जो कि कालीन भैया कर सकते हैं मकबूल के बगैर? मुझे नहीं लगता कि मकबूल के बगैर कालीन भैया कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब है। ओके, एंड पंकज त्रिपाठी के साथ में आपका कैसा, आपका तजुर्बा रहा? दिव्येंदु के साथ में कैसा तजुर्बा रहा? अली फजल के साथ में, विक्रांत के साथ में? पहली बात तो यह कि वो पूरी टीम इतनी अमेजिंग टीम है कि हर दिन मैं किसी न किसी को मिस करता हूँ। एक्सेल एंटरटेनमेंट से लेकर के, प्रोडक्शन टीम से लेके, डायरेक्शन टीम से लेके, सारे जितने भी एक्टर्स हैं, मतलब पूरी टीम इतनी लवली टीम है वो, कि मेरे ख्याल से जो उस टीम से जुड़ा वो हर दिन उनको याद करता होगा किसी न किसी रूप में। रही बात पंकज जी की, तो ये तो पूरी दुनिया को उन्होंने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन कलाकार हैं। ये तो उन्होंने मनवा ही दिया लोहा इस बात का। तो लेकिन मैं पिछले सीजन में शायद 30 से 35 दिन हम लोग साथ रहे हैं, 30-35 दिन का मेरा शूट था, और सीजन 2 में भी शायद इतना ही था, 28-30 दिन का, कुछ 2 दिन 4 दिन शायद कम ज्यादा हो सकता है। तो ऑल ओवर 50-60 दिन हम लोग साथ रहे हैं। लेकिन वो उस 50-60 दिन में मुझे ये पता चला कि वो इतने लवली बंदे हैं, इतने प्यारे बंदे हैं, बता नहीं सकता मैं, वर्ड नहीं है उनके लिए मेरे पास, इतने स्वीट है वो, इतने Absolutely. हेल्पिंग है, इतने इतने हेल्पिंग है। एक उनके साथ जो कोई काम करने वाला कलाकार होता है उसको इतना कंफर्ट जोन में वो ले लेते हैं, कोई जवाब नहीं है उसका। बहुत ही Right. बेहतरीन इंसान मैं उनको कहूंगा जिंदगी में, ये बता रहा हूँ मैं तो। रियली पूछो तो मैं तो उनको अभी, पंकज त्रिपाठी, मेरे को नाम ही याद नहीं आता उनको, या तो मैं कालीन भैया कहता हूँ या फिर भैया ही कहता हूँ, भैया जी। बिल्कुल। पुनीत कृष्णा से आपका कैसा, आपका तजुर्बा रहा? बिकॉज ये वो क्रिएटर हैं इस पूरी जी सीरीज के, जी राइटर जी हैं। जी, बहुत इंटेलिजेंट है। जितने जितने छोटे से वो दिखते हैं ना, उसके 4 गुने वो जमीन के अंदर है, ये मान लो आप। उतना इतना उतना उनका दिमाग चलता है इस मामले में। और मिर्जापुर को खड़ा करने वाले वो हैं, मिर्जापुर बनाने वाले वो हैं। तो वो अमेजिंग है, उनके टैलेंट में कोई कोई शक या कोई डाउट कर नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं है कि मैं उनके लिए कोई ऐसी बात कहूं कि नहीं उनमें ये कोई कमी है। बेहतरीन है वो। शादी, अभी मिर्जापुर के बाद में आपको किस तरीके के आपको रोल्स मिल रहे हैं, जो आपको एक ग्रीवेंस थी कि 16 साल से आप काम कर रहे हैं और आपको मे जी, बी उस तरीके के रोल्स नहीं मिल रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं कि आप करें, तो उसमें कुछ मिर्जापुर के बाद में अभी 8-10 दिन में बहुत सारी जगहों से मुझे फोन आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स के लिए मुझे ऑफर आए हैं, आ रहे हैं कुछ, एक दो तो शायद मैंने अभी कंफर्म भी हुए हैं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि लोग इस रूप में भी मुझे देखेंगे। जो वेरी लोगों ने नाइस। एक्सेप्ट किया कि नहीं यार, ये नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव भी कर सकता है, या ये इमोशनल सीन भी कर सकता है, एक इमेज मेरी चेंज हुई है मिर्जापुर से। तो कई तरह के रोल्स मुझे ऑफर हो रहे हैं, और जल्दी ही आप फिल्म के मुझे लिए, अलग अलग, शोज के लिए, वेब शोज के लिए, फिल्म के लिए, वेब शोज, फिल्म और वेब सीरीज के लिए। टीवी तो मैंने काफी दोनों। टाइम से किया भी नहीं है, और टीवी में शायद मैं, शक्तिमान मेरा किया जो था आपने? चेहरा चेहरा हाँ, शक्तिमान तो बहुत पहला स्टार्टिंग का सीरियल है मेरा, 2003-4 का। और लास्ट मैंने किया था एक महाकाली आता था कलर्स पे कुछ 3-4 साल पहले, वो मैंने किया था। तो शायद सीरियल में, हिस्टोरिकल वगैरह में तो चलो चल जाता है, फैमिली ड्रामा में मैं कम फिट होता हूँ, जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा सोशल ड्रामा में कम फिट होता है, फैमिली सीरियल्स में जो होते हैं। तो शायद इसलिए लोग मुझे कम सोचते हैं सीरियल्स में। बट अभी वेब सीरीज और फिल्म्स के लिए मुझे काफी ऑफर आ रहे हैं।
अभी भी मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ लखनऊ में। फिल्म का नाम है बगावत, जिनके साथ मैं ये तीसरी फिल्म कर रहा हूँ। पहली फिल्म थी शूद्र द राइजिंग, अगर आपने देखी हो तो 2011 में आई थी। फिर दूसरी फिल्म थी प्रणाम, उनकी 2015-16 में आई थी। अभी ये तीसरी उन्हीं की मैं कर रहा हूँ, बगावत। तो मैं पिछले 20-25 दिन से लखनऊ में ही हूँ। ओके, एंड आपके परिवार का भी क्या रिएक्शन है? आर दे हैप्पी विद हाउ थिंग्स आर? अभी रिलीज के बाद मैं फैमिली से मिल नहीं पाया हूँ। मेरी फैमिली सब जयपुर में है, राजस्थान में है, तो रिलीज के बाद से मैं मिल नहीं पाया हूँ। लेकिन सब लोग खुश हैं क्योंकि रिव्यूज तो उनके पास भी आते ही हैं फैमिली में। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। मिर्जापुर की जो रीच है वो एकदम बिल्कुल गैर मामूली है। फिल्मों की रीच उतनी नहीं हो सकती जितने की वेब शोज की हो सकती है, अगर वो कामयाब हो जाए। जी, वो हम फील कर रहे हैं।